तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 3 के बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे कि हम लोग वो कर चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बहुविकल्पी प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले दे रखा है कि एंटीमनी क्या है, धातु है, आधातु है, उपधातु है कि मिश्र धातु है। तो एंटीमनी जैसे है, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को ट्रिक, जैसे लास्ट में अगर नी जो दिखेगा वो आधातु होता है, तो इसका आंसर आधातु, सॉरी एंटीमनी। नी तो देख रहा है लेकिन ये आधातु नहीं होगा, ये उपधातु होगा, क्योंकि हमने 8 उपधातुओं को भी लिखा रखे हैं, तो ये उपधातु है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी होगा। चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो कौन सी धातु है जो ठंडे जल से क्रिया करके बनाती है, तांबा बनाती है कि सोनक, पोटेशियम की एल्युमिनियम बनाती है। तो हम लोगों का पोटेशियम बनाती है। यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है। आप लोग जैसे ये देखते चलेंगे कि ये डायरेक्ट आप लोग को जब पीडीएफ मिलेगी तो इसके साथ में रहता है, तो पहले से ही प्रिंट हो चुका है इसमें। क्लोरीन अणुओं में उपस्थित आबंध है। क्लोरीन अणुओं में कौन सा आबंध उपस्थित होता है, तो एक साथ संयोजक बंध होता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से निम्नलिखित गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, तो सबको पता ही है गैस बनती है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। आपके जिंक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से बनने वाली गैस है, हाइड्रोजन गैस है। एनटीपी पर आधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, बोरीन पाई जाती है। चलिए हम लोग देखते हैं, अब और भी आगे आते हैं। हम लोग देखते हैं कि धातु है यहाँ पर बेरियम धातु है कि लिथियम है कि सिलिकॉन है कि कार्बन है। कार्बन आधातु है। सिलिकॉन भी ना बनने बता दिए कि लास्ट में ना आ रहा है, तो ये भी आधातु होते हैं। बेरियम नहीं, बोरान है, तो बोरान में भी लास्ट में ना आ रहा है तो वो भी नहीं होगा। लिथियम, इसमें लास्ट में एम आ रहा है तो ये धातु होगा। ये इसकी ट्रिक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ठंडे तनु अम्ल के साथ डाट डाट की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे तनु अम्ल पर हम लोग जस्ते से, जब जस्ता, इसको हम लोग जिंक बोलते हैं, जिंक की क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनती है ठंडे तनु अम्ल से। चाहे ठंडे तनु अम्ल बोले या केवल अम्ल बोले, तब भी आपको लगाना है कि धातु ही। इसमें जैसे कि और सारी दे रखे हैं, सिलिकॉन दे रखा है, ये अधातु है। कॉपर दे रखा है, ये धातु है, कॉपर धातु है। कार्बन आधातु है, लेकिन कॉपर से नहीं बनता है। कॉपर से भी बनता है, इससे भी बनता है, तो लेकिन इसमें ज़्यादा क्रियाशील जस्ता है, तो इसलिए हम लोग जस्ते को टिक करेंगे ऑप्शन में। चलिए हम लोग देखते हैं कि आधातु कौन सा है। पोटेशियम धातु है, फ्लोरीन आधातु है, एल्युमिनियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, और हम लोग से आधातु पूछा है तो आधातु केवल यही होगा। तो आज के प्रश्न में, आज की वीडियो में हम लोग 20 प्रश्न करेंगे, और उसके बाद हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। कम से कम इस चैप्टर के 50 से 60 प्रश्न जो आपको पूछे जा चुके हैं और जो आने वाले हैं पेपर में, वो सारे के सारे कर लीजिए। इसमें मैं डेट भी लिख रखा हूँ जिस भी पूछे जा रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ठंडे जल के साथ डाट डाट की क्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। ठंडे जल के साथ सोडियम की अपक्रिया कराने से बनता है। तो हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का कुचालक है। कुचालक मतलब होता है जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे, मरकरी है, मिश्र धातु है, लेड है, लोहा है। तो कौन सा पूछा है, कुचालक है, लोहे से होती है। यहाँ पर हम लोग का मिश्र धातु जो होता है उससे भी होती है। मरकरी से तो होता ही है, जैसे कि आप लोग को पता है कि मरकरी कुचालक है, नहीं सॉरी सुचालक है, कुचालक ये पूछ रखा है। तो लेड होता है। लेड आज जो शीशा होता है, शीशे से विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, तो वही दे रखा है। ये देखिए, ये इंग्लिश में लेड उसे कहते हैं शीशे को, लेकिन वो इंग्लिश में ही देता है, प्रश्न पूछता है तो। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। मैग्नीशियम या जिंक दोनों विस्थापित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग डायरेक्ट ऐसे याद करेंगे, वरना आप लोग 4 ऑप्शन देख देख के हैरान। अब वैसे आप लोग को लिखना कैसे है, फेयर अगर आप बनाएंगे तो निम्न, जैसे मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है। तो आपको लिखना है कि धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है, केवल इतना आप लोग उतारा करिए। धातु सामान्य ताप पर जल से क्रिया करती है, जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, जैसे सोडियम कैल्शियम है इसका ऑप्शन, तो आप लोग इसके सामने लिख लिया करें, तो 1 लाइनर वो बन जाएगा। आपको जब पेपर का टाइम होगा तो आपको याद करने में ज़्यादा आसानी होगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है, जैसे कि यहाँ पर आयरन भी करता है, जिंक भी करता है, मैग्नीशियम भी करता है, लेकिन कॉपर नहीं करता है। ये प्रश्न 100% इम्पॉर्टेंट है कि ये इस बार पेपर में पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धात्विक है।
तो पोटेशियम धात्विक है, हीलियम है कि लिथियम है कि सोडियम है? तो हम लोग का लिथियम जो है वो धात्विक तत्व है, मतलब ये धातु है। और पोटेशियम भी हम लोग का, पोटेशियम ये सॉरी पी दे रखा है, और हीलियम दे रखा है, और एस दे रखा है, सल्फर दे रखा है, और ये पी दे रखा है, फास्फोरस दे रखा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे की। फफोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशतता होती है 98%। ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा, ये प्रश्न कभी कभार ऐसे पूछ लिए जाते हैं पेपर में। जो जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए प्रश्न है। फफोलेदार कॉपर है, फफोलेदार कॉपर शुद्ध कॉपर है? नहीं। कॉपर का अयस्क है? नहीं। कॉपर की मिश्र धातु है? नहीं। 2% अशुद्ध सहित कॉपर है, मतलब ये शुद्ध तो होता है, लेकिन केवल इसमें कितनी अशुद्धि है? 98% ये शुद्ध है, लेकिन 2% शुद्ध है। अब ये तो पहले पूछ चुका है, अब आपको देगा, जब ऑप्शन देगा तो फफोलेदार कॉपर है तो उसमें दे देगा कि शुद्धता के लिए पूछ लेगा कितना शुद्ध है, तो वो दे देगा 98% शुद्ध है, तो आपको वो टिक करना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे कि कॉपर मेट मुख्यतः है। तो कॉपर मेट हम लोगों का CuS2 तथा FeS दोनों है, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। आप लोग को भी ऐसे ही याद करना है। कॉपर ग्लास का रासायनिक सूत्र है Cu2S। कॉपर परवर परावर्तनी भट्ठी प्रयुक्त होती है निस्तापन में। कॉपर का अयस्क है CuO2। कॉपर पाइराइड का सूत्र है CuFeS2। चलिए हम लोग आज 22 प्रश्न कर चुके हैं, अब अगली वीडियो में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके रखें।